फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी का एग्ज़ाम जो है तीनों शिफ्ट आज हो चुकी है सफलतापूर्वक। ओके, और यहाँ पर हमारे पास तीनों शिफ्ट के 85 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों से कहूँगा कि भैया जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ वो पूर्ण मनोयोग से, यानी कि जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके या तो स्टूडेंट के द्वारा दिए गए हैं या फिर मैंने कंफर्म करके, या जो आज चैनल वगैरह हैं जो ऑफिशियल जो लोग हैं उनसे ही मैंने जो है क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ओके, तो लगभग 85 प्लस ही क्वेश्चन है, ज़्यादा ही होंगे, कम क्वेश्चन ही होंगे। तो हम उन क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा लेकिन इसमें वीडियो में टॉपिक भी बताऊंगा, लेवल क्या रहा वो बताऊंगा, कितने कितने नंबर आए हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मिनिमम तो भैया बहुत कम कम नंबर आए हैं, मैक्सिमम अगर आप सुनेंगे तो आप यही बोलेंगे यार इतने नंबर कम आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं जी हाँ, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ रहा है और एमपीजी के बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, क्या नहीं आ रहा है? एमपीजीके का अता पता नहीं है कि एमपीजीके कहाँ से कहाँ कौन सा आ रहा है। एक आध दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट मैंने डाली थी, आपको ये सेकंड शिफ्ट डाली थी, और बहुत सारी वीडियोज जो मैं डालते रहता हूँ आप लोगों के लिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इन सभी की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ये वाली पीडीएफ पूरी की पूरी फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं डाल दूँगा कुछ ही देर के बाद में, इस वीडियो के बाद में 9 साढ़े 9 बजे जो है, देखिए 9 बजे से स्टार्ट करी मैंने, 9:30 लगभग बज जाएंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो देखिए आपसे क्वेश्चन सर पहली शिफ्ट में पूछा गया था रक्त का थक्का, तो विटामिन के ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी सुबह की शिफ्ट के हैं। क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, तो भैया सुंदरवन है। तैमूर लंग कहाँ का शासक है? ओके, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। महाकौशल पत्रिका संप्रदाय कटनी में है। ओके, कहाँ होते? कटनी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। रस संप्रदाय का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कौन है वो आपको बताना था, तो जल्दी से कमेंट करके बता दिए कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर कौन सा? रस संप्रदाय का ना। तो ये आपका, इसको चेंज कर लेता हूँ, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है। ओके, तो यहाँ पर आएगा भरत मुनि। क्या आएगा भैया? भरत मुनि। ठीक है, क्या आएगा? भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि क्या है भाई? आपके रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक या फिर इसकी स्थापना करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, भवसागर में कौन सा समास है भैया? जल्दी से बता दीजिएगा। भवसागर में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय। ओके, कर्मधारय समास है। ठीक है, अच्छा हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया था, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास पहला महाकाव्य है खड़ी बोली का। अच्छा, खड़ी बोली के जो कवि हैं, उनके जो कवि हैं याद रखेंगे, खड़ी बोली के कवि जो है वो आएंगे ही आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, इंपॉर्टेंट है। ओके, आपसे और कौन से क्वेश्चन? दो क्वेश्चन जो है बॉयज एक्टिव पैसिव बॉयज से, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अच्छा, ऊष्मीय व्यंजन होते क्या? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जो है वो क्या होते हैं, ये तो हमें बता दिया था भैया। ओके, ये बता दिया मैंने, विटामिन के बारे में बता दिया। ओके, फाउंडर ऑफ प्रोटीन बता दिया आपको मैंने। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर 332 मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड शीट बता दिया, लेकिन जो बताया नहीं है क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? पहले ये समझ लीजिए ऊष्मीय व्यंजन होते कौन कौन थे। एक तो शा होता है, सषटकोण वाला, एक सपेरे वाला, एक सषटकोण वाला, तीनों सा होते हैं। एक तो ये तीनों सा होते हैं और एक हा होता है। ठीक है, क्या होता है? तीनों सा और एक हा हल्का। दो वर्गों के उच्चारण या जो निकट निकट होने पर, ओके, जो है निकट होने पर जो है मतलब इसका ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्मा या ऊष्मा संघर्षी जो है व्यंजन कहते हैं, या क्या कहते हैं? ऊष्मा व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनकी जो है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, जैसे मतलब शाह को बोले, शाह को बोल रहे हैं हम, शाह को बोले, तो दो शब्द हमारे बोलने में एक दिक्कत हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। कितने हैं? 4 व्यंजन है। ओके, वेगम शब्द किस भाषा का शब्द है? वेगम किसका? भैया ये बताइएगा। वेगम फारसी का शब्द है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, ये तो क्वेश्चन। ओके, अगला माही नदी से क्वेश्चन आया था, बता दिया मैंने माही नदी का। केन नदी से बताया था, केन नदी का क्वेश्चन आया था। ओके, वायु की ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये बता दिया मैंने। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है महा अध्यादेश जारी करने का, वो 123 जो है अनुच्छेद होता है। अच्छा, राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करे तो 213 होता है। ओके, मध्य प्रदेश में नीलकंठ मंदिर कहाँ है? जल्दी से बताइएगा।
नीलकंठ मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया, जल्दी से कमेंट कर देंगे, जिसको नहीं पता कमेंट कर दीजिए। तो नीलकंठ मंदिर कहाँ है? धार में है। कहाँ पर है भाई? धार में। धार में कहाँ पर है? मांडू में है। कहाँ पर है? ये मांडू में है, ठीक है, ओके। प्रोटीन की खोज किसने करी? जल्दी से बताइएगा। जे वर्सिलियस ने करी थी। किसने करी थी? जो है जे वर्सिलियस, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, वर्जिलियस, सॉरी वर्जिलियस होगा, ओके, ये वर्जिलियस, ठीक है, ये होगा वर्जिलियस। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि रात हो जाती है, आप लोग देखते रहिए, ओके। सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन बताइए। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए आपको केमिस्ट्री के आए, फिजिक्स से क्वेश्चन आए, गन रिकॉल से आया था, ये मैंने बता दिया आपको, ओके। 1947 से आपको इतिहास से आया था, ओके। एमपी के गठन के समय कौन सा जिला जो इसमें मिलाया गया था, आपको मैंने ऑलरेडी बताया भंडारा, आपको ये बताया था भंडारा भी है, ओके। और आपका राजस्थान की एक तहसील मिलाई थी, ओके, वो भी बताया था मैंने आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है? वर्ण सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, क्या है? वर्ण सबसे छोटी इकाई है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अंग्रेज और मुगल के बीच में 1774 में हुआ था, ओके, 1764 में, सॉरी। तो घना जो है, घना जो केवला देवी बिहार जो है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा था घना जो है वो कहाँ पर, आपसे क्वेश्चन पूछा था, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये आपका क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। अच्छा देखिएगा, ये घना जो है कहाँ पर है भैया? घना जो है आपका होगा राजस्थान में, भरतपुर, ओके। इसको भरतपुर लगा लीजिएगा, भरतपुर, ओके, राजस्थान। अच्छा यहाँ पर हमने भाषा की कई बताई। अच्छा ये नहीं बता पाया मैंने, जिला वाला नहीं बता पाया। तो जिला कौन कौन सा नहीं, ओके, नहीं था, तो ओके, सिरोंज और सुनील टप्पा। क्या होगा? सिरोंज। आप पहले तो सिरोंज लगाइएगा, सिरोंज हमारे ऑप्शन में था, स्टूडेंट बताया, सिरोंज बिल्कुल सही है, एग्जाम में ये आंसर आया था, सिरोंज है, ओके। कांसे में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती? कांसे में तांबा और टिन मिलाया जाता है। अच्छा आंसू कैसा है? आंसू एक बहुवचन है, क्या है? एक बहुवचन है, ठीक है। अच्छा इसरो की स्थापना पूछी गई थी, तो ये 1969 में करी गई थी। कब करी गई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी जो है मतलब प्रारंभ किया गया था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप है, ओके। अच्छा उत्तर रामचरित क्या पूछा था? उत्तर रामचरित पूछा था आपसे, ओके, क्वेश्चन पूछा था उत्तर रामचरित, ओके। उत्तर रामचरित जो है किसने द्वारा लिखी थी? ये भवभूति के द्वारा लिखी थी। ये हिंदी साहित्य के, सॉरी, जो भवभूति है, यानी कि ये उत्तर रामचरित है, ये एक संस्कृत का एक नाटक है, ओके। और किसने लिखी है? भवभूति के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? भवभूति, ओके, भवभूति लिख लीजिएगा, ठीक है, भवभूति के द्वारा लिखा गया। अच्छा राज्यसभा में पहली ऐसी महिला जो कैसी हो, क्या क्या हो, जो मतलब जिस स्टार, मतलब कि कह सकते हैं, मतलब जो फिल्मों में वगैरह में काम करती है, ओके, उसका नाम। तो कई लोगों ने रुक्मणी देवी लगा दिया। भैया रुक्मणी तो पहली महिला थी जो कि मनोनीत करी गई थी, लेकिन स्टार पूछा है, मतलब कि जो अभिनेत्री पूछा है, तो अभिनेत्री होंगी नरगिस दत्त। कौन होंगी? नरगिस दत्त, ओके, नरगिस दत्त, ओके, नरगिस दत्त, ओके, नरगिस दत्त होंगी भैया पहली अभिनेत्री, ठीक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी होगा भैया, कुचिल। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। एसआई की जो इकाई है वो क्या है? ऊर्जा है, ओके, जो इसकी भी ऊर्जा या शक्ति होगी। ओजोन परत में छेद कहाँ पर हुआ? अंटार्कटिका में हुआ है, ओके। कहाँ पर? अंटार्कटिका या O3 में से बोलते हैं, समताप मंडल में ये मिलती है। सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपसे, ओके। अगला जो पूछा है आपसे, वायुमंडल में, ओके, सबसे ज़्यादा सांद्रता में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन मिलती है, ओके। अच्छा 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं? तो भैया आप 1 के बाद 9 जीरो लगा लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ओके। 1 के बाद 9 जीरो हो गई होंगी, ओके। प्रति सेकंड में 2 लोलक जो है कि आवृत्ति को कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने करी थी भैया? ये करी थी कार्ल्स, ओके। ये किस गुणसूत्र की खोज करी थी? कार्ल्स विल्हेम और बॉन, लिख लीजिएगा आप, ओके। एक का मैं लिख देता हूँ, कार्ल्स, ओके, यहाँ पर है कार्ल, और ये आपका आएगा वॉन, ओके। कार्ल्स और बॉन लिख लीजिए, इतना याद कर लेंगे काफ़ी है, कार्ल और बॉन, ठीक है। आणविक आकर्षण किस अवस्था में जो मौजूद होता है? भैया ठोस अवस्था में मौजूद होता है आणविक, ओके। ये ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का मैं बता चुका हूँ, है ना। 1956 में आपसे बोला है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अच्छा एक पूछा 1956 में किस प्रदेश से को मान्यता नहीं दी गई थी? तो विंध्य प्रदेश को मान्यता नहीं दी गई थी। अच्छा रचना, हमारी पुस्तकें आ रही हैं, रचनाएं आ रही हैं और लेखक आ रहे हैं उनके, ठीक है। प्रतिज्ञा, जो आपको एक शब्द दिया था प्रतिज्ञा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसका विलोम बताना था या इससे अलग बताना था। ओजोन परत वाला क्वेश्चन करा दिया। अच्छा ऑक्सीजन
का योगदान आपको बताना था कि ऑक्सीजन का योगदान क्या है, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। और पूछा भी था कि भैया अगर आपसे पूछा है कि भैया वायु अगर मतलब किसी चीज़ को जलाया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज़ जलेगी भी नहीं। ओके, लाफिंग गैस का नाम पूछा गया था। ओके, क्रिया, कर्ता, कर्म, इनसे क्वेश्चन आए थे। आपके ब्लूम शब्द आए थे। बाबर किसके वंश से संबंधित है, तो ये जो है चंगेज खां के वंश से संबंधित है। 2023 का एक कोई राष्ट्रीय उद्यान आया था, थर्ड शिफ्ट का बता रहा हूँ, ये थर्ड शिफ्ट है भैया। ओके, ये थर्ड शिफ्ट का बता रहा हूँ। तो ये कोई आपका राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, इसमें आपका पेंच, कूनो, बांधवगढ़ और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऑप्शन थे। यहाँ पर बीच में जो है स्टूडेंट को याद नहीं है कि क्या क्या आया था। ओके ओके, उसके बाद वो पूछा था मोगली उत्सव जो है किससे संबंधित है, तो मोगली उत्सव मनाया जाता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, कन्या किस लिए, सॉरी कान्हा किस लिए 940 वर्ग किलोमीटर का है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो कौन सा, हीरा है। और सबसे कठोर पदार्थ अगर बात करें तो कोरंडम है, जो कि आपको सीधी सिंगरौली में मिलता है और ये परकोटा नाम के जगह पर मिलता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा आयु जो है, मतदान की आयु जो है 24 से घटाकर 18 कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। वायु का घनत्व किससे नापते हैं, तो बैरोमीटर से नापते हैं। महाकौशल पत्रिका जो है वह कहाँ से छपती है, कटनी से छपती है। ओके, चौरागढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। ओके, अच्छा पूछ ली जाए मध्य प्रदेश सबसे बड़ी चोटी जो है वो 1350 की, उसका नाम क्या है, कमेंट करेंगे। तो ये धूपगढ़ चोटी है। ओके, धूपगढ़ चोटी जो है आपको बताना ये कहाँ पर है। ओके, कमेंट करके बताएंगे ये किस जिले में पड़ती है। ओके, क्वेश्चन है ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 क्या है, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ओके, क्वेश्चन पूछा था प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं, राइबोसोम को, जो सेल में होते हैं उसे राइबोसोम की फैक्ट्री से कहते हैं। अच्छा, दबाव की इकाई क्या भैया, पास्कल है, क्या है, पास्कल है, इसको पी से डिनोट करते हैं। सतना की महापौर, जल्दी से कमेंट कर देंगे क्या आएगा आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है सतना की महापौर कौन है, तो ये है योगेश तरमाकर। ओके, ये यहाँ पे योगेश, ओके योगेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पता ही नहीं होगा किसी को। ओके, योगेश करके रख लीजिएगा, ठीक है, ये चर्चा में तो इसलिए। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, टोटल 5 राज्यों की सीमा लगती है भाई, कितने, 5 राज्य लिख रहा हूँ ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो पहले लगेगा बिहार, ठीक है, क्या लगेगा, पहले लगेगा बिहार, फिर लगेगा आपका यूपी, ठीक है, फिर लगेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर आपका लगेगा यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद आपका सिक्किम है, क्या है, सिक्किम, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिक्किम। अरे सिक्किम, ये गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिक्किम है। ओके, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें कौन सी गैस थी, तो इसमें थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पुराने आप देखिए, ये सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से है, भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराने क्वेश्चन हैं। अगर आप आज से 7-8 साल पुराने जो पेपर लगाएंगे तो यही क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन पूछे जाते थे। आप सोच रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कठिन पेपर आया हुआ था, अरे भाई यही क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अब तो ये हो गया था कि करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है, करंट अफेयर तो स्टैटिक जीके बना रहे थे, स्टैटिक जीके से हम जो है करंट अफेयर पूछ रहे थे, पुरस्कार पूछ रहे थे, लेकिन अब पूछ ही पुराने क्वेश्चन रहा है, पुराने क्वेश्चन जैसे कि 1 by 1 पूछते थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा छा और त्रा जो व्यंजन है वो किस प्रकार के व्यंजन है, ये है संयुक्त व्यंजन, ये कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन है। और छा और त्रा, अगर बात करें छा और त्रा जो है, अगर देखिए एक चीज सुनेगा मेरा, ये तो आपने लिख लिया होगा, अगर आप छा को बनाए, ये कैसे छा जो ओके बनेगा, छा छतरी का, वो कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है, का व्यंजन से मिलकर बनता है और शा से मिलकर बनता है, पूर्ण शा से, का आधा का से और पूर्ण शा से बनेगा, ठीक है। ओके, और त्रा जो बनेगा, वो त्रा जो बन रहा है वो रा किससे, आधा ता से बन रहा है और पूर्ण रा से बनेगा, ठीक है। और आपका यहाँ जो बनेगा, देखिए कितने होते हैं, 4 होते हैं भैया, कैसे, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा छतरी का, त्र त्रिशूल का, ज्ञानी का और शा, ओके, जो है श्रृंगार वाला शा होता है। ओके, तो ज्ञा कैसे बनता है, जा से बनता है, आधा जा से, और आपका यहाँ से, ओके, यहाँ से ये बनता है। और आपका कौन सा बन गया, श्रा बच गया, श्रा, ओके, ये श्रृंगार वाला, ठीक है। तो ये शा ऐसे से बनता है, ओके,
और रा से बनता है पूर्ण से। तो ये 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे ही जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ये। ओके, ये बताइए शब्द विचार से क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे? शब्द विचार से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, रामायण में कौन सी संधि है? कौन बताएगा कि रामायण में कौन सी संधि होती है? तो रामायण में होती है दीर्घ संधि। किसी संधि होती है? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है भाई, दिख नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इसको चेंज ही रेड ब्लैक में करना चाहिए ना। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा, दही बड़ा में कौन सी संधि है? दही बड़ा 2 बार आ रहा है और ये अलग अलग है। अगर दही दही होता, बड़ा बड़ा होता तो कौन सा द्वंद्व समास लगाते। अब हम लगाएंगे तत्पुरुष समास। ओके, कैसा लगाएंगे? तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो कमेंट कर दीजिएगा। राष्ट्रपति में कौन सा समास है? राष्ट्रपति किसका पति है? राष्ट्र का पति है। लेकिन राष्ट्रपति मतलब कैसा, समझ में आ रहा है कि ये जो है इसके ऊपर का, मतलब इससे ऐसा नहीं है राष्ट्र का पूरे के पूरे पति है, नहीं, ये राष्ट्र को संभालने वाला व्यक्ति का नाम आ रहा है इसको। ओके, तो इसको संज्ञा दी गई है, तो तत्पुरुष समास। इसमें भी क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है। अच्छा, काल से प्रश्न पूछे थे भैया, क्या पूछे थे? काल से प्रश्न पूछे थे। ठीक है, ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन पूछे थे, मुहावरे पूछे गए थे, खड़ी बोली का महाकाव्य पूछा गया था और हिंदी के पुरस्कार पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। ओके, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और ये वो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं मैथ वगैरह के, तो प्लीज़ मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करके बताने हैं और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आ जाएंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दूंगा। मॉर्निंग में 8 या 8:30 बजे वीडियो मिल जाएगी आपको। रात में मेहनत करूँगा, अगर उस मेहनत का अगर ऐसा लगा कि अच्छी मैंने मेहनत करी है, अगर आपको लगे सुबह, तो आप लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देंगे, मतलब कल कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप भी काफ़ी लग रहा है तो अभी भी कर दीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, जो है थोड़ी बातें इसलिए घूम रही क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसकी PDF को टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पर से मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट